शांति। हम सभी ने बाबा से कई बार मुरलियों में सुना है, रूहानी ड्रिल करो। बाबा कहते हैं दो तरह की ड्रिल होती है, एक जिस्मानी ड्रिल होती है, एक रूहानी ड्रिल होती है। ड्रिल माना एक्सरसाइज है ना। ड्रिल माना क्या होता है? एक्सरसाइज। तो ये जो ड्रिल है, जिस्मानी ड्रिल करने वाले जो होते हैं उनके भी कुछ नियम मर्यादाएं होती हैं, उनके भी कुछ नियम होते हैं। एक बार हमारे ये जो सतपाल पहलवान थे ना, सतपाल भारत केसरी बने थे, और फिर तो हमारे ही वहाँ के रहने वाले थे। हम दिल्ली में रहते थे पहले, तो हमारे ही वहाँ के रहने वाले थे। तो मेरी उनसे मुलाकात होती थी, तो उनसे मैं शेयर करता था। उनके हनुमान जो गुरु थे ना, गुरु हनुमान थे, तो उनके नियम, अपने नियम बताते थे कैसे हम लोग क्या करते हैं। अभी तो दुनिया में सब कुछ पॉल्यूटेड हो गया है, सब बदल गया है, किंतु जो नियम थे, जो पहलवान लोगों के जो ड्रिल करते थे सुबह सुबह, उनके भी नियम मर्यादाएं थी, है ना। तो ड्रिल करने के लिए कुछ नियम मर्यादाएं, चाहे जिस्मानी ड्रिल करें या रूहानी ड्रिल करें, अगर हमारे अंदर वो नियम मर्यादाएं नहीं हैं तो हम ड्रिल कर नहीं सकते। जिस्मानी ड्रिल के लिए उन्होंने क्या बताया हमें कि जिस्मानी ड्रिल करने के लिए भी हमारे नियम क्या थे। सुबह सुबह वो 4 बजे से पहले उठ जाते थे, और उठ के वो, उनको मेडिटेशन तो करना नहीं आता था, मेडिटेशन का तो उनका रिवाज नहीं था, किंतु वो उठ के ही ध्यान करते थे, है ना। क्या ध्यान करते थे वो शायद हठ योग वाला कुछ ध्यान करते होंगे ना, तो कुछ ध्यान करते थे। हम क्या ध्यान, हम आधा घंटा ध्यान करते हैं, फिर नहा धो के तैयार होके हवन होता था 6 बजे। 6 बजे हवन, 5:30 बजे हवन शुरू हो जाता था। जो गुरु हनुमान की व्यायामशाला है ना, जहाँ पर दिल्ली में घंटाघर के पास में है, अभी तो हनुमान जी, गुरु हनुमान छोड़ दे, शरीर छोड़ दिया। फिर 5:30 बजे हवन शुरू हो जाता था। फिर हवन करने के बाद उनकी एक्सरसाइज होती थी। एक्सरसाइज करने के बाद 1.5 से 2 घंटा उनकी एक्सरसाइज होती थी, है ना। उसके बाद 8 बजे नाश्ता होता था, है ना। और नाश्ते में भी सात्विक भोजन होता था। सात्विक माना कोई अंडा मीट नहीं, दूध बादाम ऐसी चीज़ें खाते थे वो, सब्जी रोटी, है ना, खाते थे। फिर उनका दोपहर में उनके कुछ टाइम रहते थे, मतलब कुछ ट्रेनिंग पीरियड्स होते थे। और फिर 1 बजे लंच, फिर शाम को फिर उनकी थोड़ा रेस्ट करते थे, और फिर शाम को फिर एक्सरसाइज, और जल्दी खाना, 6 बजे खाना, शाम को 6 बजे खाना खा लेते थे। और फिर उनकी और कुछ क्लासेस वगैरह होती, मतलब उनके नियम मर्यादाएं बड़े अच्छे थे। सार रूप में जैसे हमारे नियम है ना, अमृत वेला, मुरली, है ना, सारा दिन उसका मनन चिंतन करते हैं मुरली का, और सोने के पहले अपने दिन को, अपने मन को खाली करके सोते हैं ना। आज की मुरली में था ना, सोने के पहले बाबा को पोता मेल दो, है ना। बाबा को अपना सारा पत्र लिख के सारा बताओ, आज सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या क्या किया, कहाँ मेरा नियम मर्यादा ऊपर नीचे हुआ। और फिर नियम मर्यादा पूरा वो करके लिखते थे। वो दिनचर्या का पूरा चार्ट लिखते थे ना, वो लोग भी उस समय भी। और मर्यादाएं क्या थी? ब्रह्मचर्य, है ना, पक्का ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत पक्का नियम होता था पहलवानों को, है ना। एक्सरसाइज भी कितनी करते थे वो? हजार दंड बैठक लगाते थे। 1000 समझते? 1000 कितनी बार? 1000 बार दंड बैठक, 1000 बार उठक बैठक, है ना? फिर दौड़ते थे, है ना। तो कितनी एक्सरसाइज करते थे वो लोग। तो पवित्रता और शुद्ध सात्विक भोजन का उनका नियम था। किसी को भी उस समय, मोबाइल तो उस समय होता ही नहीं था, ना, टेलीविजन भी उस समय बहुत नहीं था। ये 60s, लेट 70s की, 60s और 70s की बात है। उन दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 70s की, 70, 71 की बात, 69, 70, 71, 72 की बात है। उसमें टेलीविजन भी बहुत कम लोगों के पास होते थे, तो टेलीविजन भी नहीं था। उनके पूरे सेंटर में टेलीविजन नहीं था, मोबाइल तो मतलब ही नहीं था, है ना। तो खाली शुद्ध सात्विक, संग भी उनका अच्छा, कोई मैगजीन नहीं, कोई अखबार नहीं, बस। और कोई गुस्सा करता तो सजा मिलती थी उसको। कोई पहलवान गुस्सा करे तो सजा मिलती थी, है ना।
उनके नियम थे, बोलने के, चलने के, हर चीज के नियम थे। ऐसे ही अगर हम वो नियम के साथ करते थे, जो पहलवान दिल से करते उनको प्राइज मिलता था। प्राइज माना वो एशिया के लेवल पे, भारत के लेवल पे उनको मेडल मिलते थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीतते थे ना, फिर वो लगन थी ना उनके अंदर। तो ऐसे ही जो हमारी जो रूहानी ड्रिल है, रूहानी ड्रिल कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? रूहानी ड्रिल करने के लिए हमें सबसे पहली बात है कि रूहानी ड्रिल का मतलब क्या है, पहले तो हमें समझें रूहानी ड्रिल का मतलब क्या है। जैसे जैसे जिस्मानी ड्रिल करने वाले की मसल्स बन जाती है ना, ये मसल्स भी बन जाती हैं, ये हाथ पैरों की मसल्स बन जाती हैं, पीछे सारी मसल्स बन जाती हैं। उनके सामने कोई चोर डाकू आए तो क्या करेंगे वो? हाँ? कोई भी मुसीबत आ जाए तो क्या करेंगे वो? उसके सामने डरेंगे क्या? पिटाई कर देंगे ना उसकी, है ना, वही डर के भाग जाएंगे, समस्या ही भाग जाएंगे ना। ऐसे ही जो जब हम ये रूहानी ड्रिल करते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल मसल्स बन जाती हैं। स्पिरिचुअल मसल्स क्या होती हैं? शक्तियां, है ना। जो 8 शक्तियां हैं आत्मा की, वो हमारे अंदर मैनिफेस्ट रूप में आ जाती हैं, हमारे कर्मों में आ जाती हैं। और जब ऐसी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं, उनके स्वरूप बन जाते हैं और रियल में मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। एक तो हम कहते हैं, हम अनुभव करते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये तो हमने अनुभव करने की कोशिश की, पर हूं क्या मैं? प्रैक्टिकल लाइफ में हूं क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में बनने के लिए हमको रूहानी ड्रिल करने की आवश्यकता है। जैसे वो एक्सरसाइज करते हैं उनकी मसल्स बन जाती हैं, ऐसे ही अगर हम ये रूहानी ड्रिल करते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल मसल्स बन जाएंगी, अर्थात हम स्पिरिचुअली बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, आत्मिक रूप में बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। और माया का कोई भी एग्जाम या कोई और भी समस्या, इवन कर्म भोग भी, हमारे शरीर में कर्म भोग भी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, हम घबराएंगे नहीं। वो बीमारी आएंगी किंतु डर के भाग जाएंगे। अगर शरीर में रहेंगे भी तो तंग नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो करनी है ड्रिल, आपको सीखनी है ड्रिल। तो पहले मतलब दो तरह की ड्रिल्स होती हैं। एक तो है ड्रिल जो आत्मा की ड्रिल है, 3 स्थितियां हैं आत्मा की। एक तो आत्मिक स्थिति, एक फरिश्ता स्थिति, तीसरी बीज रूप स्थिति, है ना। ये 3 स्थितियां हैं आत्मा की, जो जितना इन ड्रिल्स को बार बार करता रहता है, मैं आत्मिक स्वरूप में, आत्मा देह के अंदर, और मन बुद्धि संस्कार मेरे साथ हैं, और शरीर, सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर भी है, पर उसमें मैं राजा कौन है? आत्मा है। इस स्थिति का अनुभव करना, निरंतर चलते फिरते अनुभव करना। हम उस पर गहराई में जाएंगे, पर खाली मैं नाम आपको ले दूं। और दूसरा जो है वो है फरिश्ता स्थिति, है ना। तो फरिश्ता स्थिति की ड्रिल, ये भी आत्मा की स्थिति है, फरिश्ता स्थिति भी आत्मा की स्थिति है। तो फिर उस स्थिति में जाना। और तीसरा बीज रूप स्थिति, परम धाम की स्थिति, है ना, जिसमें सब हमारी एकदम सब देह भान का, ना सूक्ष्म शरीर ना स्थूल शरीर, दोनों शरीर से मुक्त स्थिति, है ना, एकदम बीज रूप आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु बाबा के साथ। कोई संकल्प नहीं, बस मैं और बाबा, मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, बिंदी बिंदी के साथ का अनुभव करे ना, वो बीज रूप स्थिति। विक्रम विनाश उसमें होते हैं। फरिश्ता स्थिति में बीज विक्रम विनाश नहीं होते, विक्रम होते नहीं है। फरिश्ता स्थिति में हमारे विक्रम होते नहीं है, हम विक्रमा जीत नहीं बनते किंतु विक्रम हमसे होते नहीं है। आत्मिक स्थिति में फिर भी हमसे विक्रम हो सकते हैं, है? क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहते रहते भी हम क्या कर रहे हैं? देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, और बीच में आत्मिक स्थिति पारे की माफिक होती है, एकदम फिसल जाती है, एकदम निकल जाती है। तो आत्मिक स्थिति में विक्रम हो सकते हैं, फरिश्ता स्थिति में विक्रम नहीं हो सकते हैं, और बीज रूप स्थिति में विक्रम विनाश हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 स्थितियां आत्मा की स्थिति हैं। और इसमें एक ऐड और कर सकते हैं, हम सुख धाम की स्थिति, स्वर्ग की स्थिति, जब बीज रूप स्थिति का अनुभव कर लेते हैं तो वहीं से हम परम धाम से ही हम स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं, अपने देवता स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं वहां से।
बीज रूप में जाने के बाद, है ना। फरिश्ता से डायरेक्ट नहीं जा सकते। जब हम बीज रूप बन जाएंगे, विक्रम विनाश के परम धाम जाएंगे, तो फिर वापस हम स्वर्ग में आएंगे। जब तक धरती स्वर्ग बन चुकी होगी तब उसमें हम आएंगे, तो हम उसका भी अनुभव, चौथा स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। एक तो ये हमारी ड्रिल है। मैं 3 स्वरूप की कह दो या 4 स्वरूप की कह दो, नॉर्मली 3 स्वरूप की करते हैं, किंतु अगर आपके विक्रम विनाश होने के बाद कुछ दिनों में आपकी स्थिति जब निरंतर फरिश्ता स्वरूप की स्थिति रहने लगती है, काफ़ी मात्रा में आपके विक्रम विनाश हो जाते हैं, आपको संकल्प आते ही नहीं, फालतू संकल्प आते ही नहीं, व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होने लगते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे उस स्थिति का अनुभव करने लगते हैं, देवता स्वरूप स्थिति का। वो मैं बताऊंगा कि उसमें क्या डिफरेंस, क्यों ऐसा होता है कि देवता स्वरूप स्थिति का अभी हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। हम जैसे बाबा ने कहा, अंत में तुम्हें क्या होगा, जब विनाश हो रहा होगा तो तुम अपनी कर्मातीत स्थिति के नजदीक होंगे, तो उस समय तुम्हें क्या होगा, तुम यहाँ बैठे होंगे, दुनिया में विनाश हो रहा होगा, वो तुम सत्युग की सीनरी देख रहे होंगे। वो लोग बोलेंगे हाय मैं मरा, है ना, और आप बोलेंगे वाह मैं सत्युग में गया, है ना। कुछ सत्युग के अपने महल, सत्युग के अपने जो है ना साथी, वो दिखाई देंगे। हम सत्युग में ऐसा कर लेंगे, हम रास कर रहे हैं सत्युग में अपने साथियों के साथ, है ना। तो हमें इस तरह की फीलिंग आएगी, तो हमें जरा भी विनाश की फीलिंग ही नहीं आएगी, हमें दुनियावी बातों की फीलिंग ही नहीं आएगी। क्योंकि वो स्थिति, जो चौथी स्थिति जो मैंने बताई, चौथी जो ड्रिल का स्थिति है, वो सत्युग, वो जो आएगी जब हमारे मैक्सिमम विक्रम विनाश हो चुके होंगे। ठीक है, वो स्थिति आने में ऐसा नहीं सोचना कि हमारा अभी हमको अनुभव करने जाओगे तो अनुभव नहीं होगा। जैसे जैसे आपके विक्रम विनाश होते जाएंगे वैसे वैसे अनुभव होने लगेंगे। ठीक है, तो थोड़े दिनों के, अभी नहीं होंगे, क्योंकि थोड़े दिनों बाद अनुभव होने लगेंगे ना। मैं भी देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, दादियों से कभी रूहियान करते हैं, तो दादियों से हम सिखाते हैं ना, हम दादियों से कई बार बहुत बैठ के आराम से, दादी और मैं जैसे बैठ 2 ही जने बैठे होंगे तब रूहियान करेंगे, क्योंकि दादियाँ सबके सामने बोलती नहीं है उस तरह की बातें, बहुत कम बोलती हैं ना। जनरल क्लास करा देती हैं किंतु अलग से नहीं बोलती हैं, फिर कभी कभी किसी आत्मा को देख के बोल देती हैं ना। तो दादियों से हम बैठते हैं, दादियाँ फिर कभी कभी हमसे, अब तो दादियाँ बहुत कम रह गई हैं, क्योंकि दादियाँ जब बड़ी दादी थी, साथ में चंद्रमणि दादी थी, निर्मल शांता दादी थी, है ना, तब ऐसी दादियाँ थी जो हम लोग कभी बैठते थे, दादियों से रूहियान करते थे, है ना। जानकी दादी से भी कभी कभी बैठना होता था, तो तब हम लोग ऐसी बातें कर पाते थे, है ना। शांतामणि दादी थी, है ना, शांतामणि दादी भी बहुत अच्छे से, विश्वरतन दादा भी कभी कभी ऐसे बात करते थे, उनसे हम बात करते थे ना, बाप दादा अभी कैसे, आपको सारे विक्रम विनाश हो गए होंगे, अभी आप क्या अनुभव करते हैं। तो फिर कोई कभी कभी शेयर करते थे कि वो सुख धाम की स्थिति भी वो यहाँ बैठे अनुभव कर सकते थे, कुछ अंत समय के नजदीक आने पर, राइट, अंत समय के नजदीक आने पर। और ये तो एक ड्रिल है। दूसरी ड्रिल एक और है जो बाबा हमें बार बार कहते हैं, वो है सुदर्शन चक्र की ड्रिल, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। वो भी एक ड्रिल है, वो भी रूहानी ड्रिल है। अनादि ज्योति परम धाम की स्थिति वाली ड्रिल, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, आधा कल्प हम उसमें हैं देवता स्वरूप में ना। फिर मध्य पूज्य स्वरूप है ना, मध्य में हमारी पूजा हो रही है, मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में हमारी पूजा हो रही है, तो मध्य पूज्य स्वरूप। फिर संगम युग आ गया, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप है ना। संगम में ब्राह्मण स्वरूप, हम ब्राह्मण कैसे बाबा की गोद में बैठे हैं, बाबा ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाकर अपनी गोद में बिठा लिया, अपनी गोद में बिठा के हमको पढ़ा रहा है, राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहा है, राजयोग सिखा रहा है और ज्ञान दे रहा है ना, शिष्य के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमको दे रहा है, और हमको क्या बना रहा है, फरिश्ता बना रहा है ना। तो हमारा फिर फरिश्ता स्वरूप, चौथा फरिश्ता स्वरूप ना, पुरानी दुनिया से न्यारा, बाप की गोद का प्यारा, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप है ना, और फिर वापस अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। तो ये ड्रिल ना। एक हमारे यहाँ पर भी जैसे ना ये 4 धाम की यात्रा है ना, जैसे हालांकि हम रहते तो नीचे हैं शांतिवन में, मैं कभी कभी आता हूँ है ना, जब क्लास हफ्ते में एक बार आना होता है ऊपर, जब भट्टी होती है भट्टी में क्लास में आते हैं ना, वैसे नहीं आते, वैसे बहुत कम आना होता है, टाइम कई बार नहीं ऐसे मिलता है हॉस्पिटल से, तो कभी कभी आते हैं। तो हम लोग तब 4 धाम की यात्रा एक बार करते हैं ना, यहाँ से 4 जगह जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म में अमृत वेले हम रोज 4 धाम की यात्रा करते हैं। तो भी एक तरह की ड्रिल है ना, क्योंकि बाबा के 4 ये जो कर्म क्षेत्र है ना, बाबा का कर्म भूमि है बाबा की, तो बाबा ने कैसे इन 4 स्थानों पर है ना ऐसे अपनी स्थिति का वो किया, तो वो भी एक तरह की ड्रिल। तो 3 तरह की ड्रिल हम सब ब्राह्मणों को करनी चाहिए।
ये ड्रिल हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ पैदा कर देती है कि हमारे इस जन्म में भले हमारे सामने कुछ भी होता रहे, हमें उसकी अनुभूति भी नहीं होगी, है ना, हमें लेश मात्र भी अनुभव नहीं होगा। सूली जैसी बीमारी आएगी, सूली जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, कांटा बन जाएंगे, कांटा भी फूल बन जाएगा, वो भी आपके जीवन में सुखदायी बन जाएगा। जैसे मैं तो अपना एक एग्जांपल ले सकता हूँ, मुझे हार्ट की बीमारी आई 96 में, है ना, मैं हार्ट का डॉक्टर तो था, किंतु मुझे खुद को 96 में हार्ट की बीमारी आई। मेरी हार्ट की बीमारी इतनी खतरनाक थी कि मेरे को कभी भी मेरा सांस रुक जाता था, कभी मेरे हार्ट की धड़कन रुक जाती थी, लगता था अब गया कि गया, है ना। और सभी डॉक्टर्स ने भी, मेरे यूएस के जो फ्रेंड्स उन्होंने भी कहा था कि डॉक्टर साहब कभी भी आपकी डेथ हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल जियोगे। 96 97 की बात है। तो उस समय मेरे को बहुत गहन अनुभव, बाबा से बहुत गहन अनुभव है, बहुत। मेरे को बाबा से बात नहीं करनी आती थी उसके पहले ना, उसी समय मुझे बाबा से बात करनी आई। बाबा से बात करना, बाबा की गोद में जाना, बाबा से करना, तो वो ऐसी बीमारी थी, सूली जैसी थी ना, सूली जैसी थी ना, फांसी जैसी बीमारी थी। जब मेरा हार्ट की धड़कन रुकती थी, काफ़ी बीट्स तो मिस हो जाती थी, लगता था अब मैं गया। उसमें ऐसा चक्कर आता था, इतना जैसे लगता था धरती भूकंप आ गया, बहुत जोर से भूकंप आ गया। भूकंप भी ऐसा जबरदस्त कि मतलब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है ना। कि तो जब मेरे को ऐसे, जब उस समय मैं सोचता मेरी अंत समय आ गया, तो मैं तुरंत परमात्मा के साथ लग जाता था, मेरी मन बुद्धि ना, बाबा की गोद में। और फिर बाबा के से याद करता तो ठीक हो जाता था, ठीक होता था, फिर दर्द ठीक हो जाता था, धड़कन भी रेगुलर। मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही रहता था, नब्ज पे ही हाथ रहता था, है ना। और मैं देखता बाबा को याद करता था, फिर ऐसे बाबा को याद किया, दर्द ठीक हो गया, छाती में दर्द ठीक हो गया, धड़कन रेगुलर हो गई। फिर सोने की कोशिश करता था, फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाता था, फिर धड़कन इरेगुलर हो जाती थी, फिर उठ के बैठ जाता था, फिर दर्द शुरू हो जाता, फिर जैसे फिर थोड़ा कोशिश करता सो जाऊं। रात को 11 बजे, ये 11 बजे की बात है, 10 11 12 1 2 ऐसे सारी रात मेरे को करना पड़ता था। मैं सारी रात सो ही नहीं सकता था। बाबा की याद करता तो अच्छा लगता था, नहीं करूँ तो तकलीफ होती थी, इरेगुलर हार्ट बीट होती थी। तो फिर कैसे बाबा ने ठीक कर दिया, है ना। हार्ट की दीवारें बहुत मोटी थी, सब ठीक हो गई, है ना, दीवारें नॉर्मल हो गई, 3-4 महीने में ठीक हो गई, है ना, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, है ना। हार्ट की दीवारें नॉर्मल हो गई, हार्ट बीट रेगुलर हो गई। उसके बाद कितने साल हो गए, 97 की बात, फरवरी 97 के बाद कितने साल हो गए, हाँ 21 साल हो गए ना। 21 साल से भी 2 साल ज़्यादा, 1 साल ज़्यादा हो गया ना। तो मैं जिंदा हूँ कि अभी शरीर के अंदर ना, शरीर छोड़ के चला गया, है ना। तो वो अनुभव, मतलब एक सूली जैसी बीमारी कांटा बन गई, और कांटा भी क्या बन गया, फूल बन गया। वो अनुभव की अथॉरिटी, है ना, वो अनुभव, बाबा के साथ के अनुभव, बाबा कैसे ठीक करता है, बाबा कैसे हमें सुख देता है, दुख को सुख में बदल देता है ना। वो अनुभव मेरे जीवन का क्या बन गया। मैं तो कहता हूँ बाबा और 10 साल पहले आ जाती बीमारी तो अच्छा था ना, 10 साल पहले आती तो और ही अच्छा था, और जल्दी आपके पास आ जाता है ना, और आपके नज़दीक आ जाता है। नहीं तो ये बीमारी मतलब ऐसे, ये जिसको रूहानी डील करने की आदत हो ना, और नियम मर्यादाओं में रहने की आदत हो, वो ही अनुभव कर सकता है। क्योंकि मैंने जब से मैंने बाबा को पहचाना, हालांकि 68 से हमारे घर में गीता पाठशाला थी, हम छोटेपन से ही दादियों की गोदी में खेले हुए हैं। मैं 10 साल का था जब हमारी गीता पाठशाला थी, बड़ी बड़ी बहनें आती थी हमारे घर में, हम रोज आते थे, रोज मैं माताओं को बुलाता था, है ना। और भाग के माताओं को, फिर स्कूल जाना होता स्कूल चले जाते थे, बहनें हमारे टोलियाँ लेके आती थी। दिल्ली पांडव वन में हम जाते थे, दादियाँ आती थी तो हम जाते थे। और हमारी जो थी ना बड़ी बहनें थी वहाँ पर, जो दादियों से मिलाती थी हमको। छोटे बच्चे थे, पर खाने हमें मुरली सुनने का शौक़ नहीं था, बचपन में अकल तो थी नहीं, है ना, पढ़ाई का शौक़ था। और फिर हम टोली खाने के दोस्त थे हम ना, टोली खाना, गुरुवार का भोग खाना, नहीं हमें और कुछ मतलब नहीं था, तो हम टोली खाते थे और गुरुवार का भोग। गुरुवार के दिन जाते थे, मम्मी पापा तो रोज जाते थे, मैं सिर्फ गुरुवार को और संडे को जाता था। तो 2 दिन हम जाते थे रोज भोग खाने, टोली खाने ना। और टीचर बहनें हमारे लिए अच्छी सबसे ज़्यादा हमको देती थी भोग ना खाने को ना। तो ऐसे मतलब हम चलते रहे बचपन। फिर मेडिकल कॉलेज में चले गए, फिर वहाँ हॉस्टल में रहे तो भूल गए कि। तो फिर भी हमारा हमेशा जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, 73 का मेला, 81 का लाल किले का मेला, मतलब जो मुख्य प्रोग्राम हमारी माता जी हमको लेके जाती थी बचपन। और हर प्रोग्राम में सुबह प्रभात फेरी निकलती थी उन दिनों,
5 बजे ना, अमृतवेला योग के बाद सबसे पहले झंडा लेके मैं ही आगे आगे जाता था ना, है ना। तो मतलब हमें था तो सही, किंतु सारा पता था। हमारी जो ड्राइंग रूम था उसमें पूरी प्रदर्शनी लगी हुई थी, है ना, चित्र सामने लगे थे, किंतु हमने उसको कभी ध्यान नहीं दिया, है ना। हमारे घर में और दूसरों को समझाते थे, किंतु माता पिता सोचते चलो पढ़ाई में बिजी है, सोचते चले ये तो बहुत अच्छा है, वैसे इतना सात्विक है तो इसलिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ना। तो मतलब तो पर जब से मैंने पहचाना, जिस दिन बाबा ने मुझे कहा, ऐसे अंदर से आवाज आई, बच्चे अभी तुम्हें इस तरफ आना है ना, तो अंदर से तब से मैं फिर ऐसे लगा। तो जिस दिन मैंने बाबा को 18 साल मैंने पहचाना नहीं, है ना, घर में होने के बाद भी ना, घर में सब कुछ होते भी, भोग खाते खाते, टोलियां खाते खाते मैं 18 साल पहचाना नहीं, है ना। फिर जब बाबा को पहचाना, बाबा की समझ आई, तो उस दिन से मैंने कभी अमृतवेला मिस नहीं किया। कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे मेरा एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ हो, चाहे घर में कोई किसी की मृत्यु हो गई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, अमृतवेला, मुरली, मैंने कभी मुरली मिस नहीं की, है ना। कभी भी मैंने कभी मुरली पढ़ने के, बस सुननी तो क्लास में सुननी तो होती थी, मान ली 22 क्लास में प्लेन में हूँ, ट्रेन में हूँ कहीं पर, मैंने कभी मुरली मिस नहीं की। बिना मुरली पढ़े मैंने मुंह में कुछ डाला नहीं कभी भी, ठीक है। मुंह में कुछ मैं फिजिकल फूड मैंने डाला नहीं, कुछ भी नहीं डाला, जिसमें कैलोरीज होती है मैं कभी डाला नहीं। तो ब्राह्मण का पहला नियम है कि अमृतवेला, पावरफुल अमृतवेला होना चाहिए, ठीक है। अमृतवेला का लक्ष्य क्या है? आनंद, आनंद की स्थिति का अनुभव होना चाहिए, बस मैं और मेरा बाबा। आनंद मतलब स्वतंत्र, आत्मा रूपी पंछी इस पिंजरे में कैद है, परमात्मा स्वतंत्र है ना, तो सदा ही आनंद का सागर है। परमात्मा को बस देह होती तो वो भी आनंद में नहीं रह सकता था, कि तो वो हम अमृतवेले के समय महसूस करें कि हम, मैं और मेरा बाबा, बस और कुछ भी नहीं, मैं आत्मा परमात्मा के लव में लीन रहूं, लवली स्थिति। ऐसी स्थिति 45 मिनट होनी चाहिए। झटका योग नहीं, वो क्या होता है, झटका योग होता है ना, एक तो गर्दन की एक्सरसाइज करने वाला योग नहीं चाहिए, है ना, कभी गर्दन आगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी ऊपर, वो वाला नहीं, एकदम बस मैं और बाबा, बस दिल, बुद्धि, मन और ये तन, सिर्फ बस ऐसा हो जाए जैसे बाबा के पास, है ना। तन को यहाँ छोड़ के, स्थूल तन को छोड़ के, मन बुद्धि से हम बाबा के पास चले जाएं, बाबा की गोद में रहें, सूक्ष्म वतन में, फिर थोड़ी देर परम धाम में। तो ऐसी स्थिति हमारी सुबह की होनी चाहिए, अमृतवेला पावरफुल हो। मुरली कभी मिस ना हो, कभी भी मिस ना हो, मतलब ये हमें दृढ़ता होनी चाहिए, व्रत होना चाहिए कि मुरली सुने बगैर हम मुंह में कुछ डालेंगे नहीं। पानी पिएंगे, पानी पी सकते हैं, किंतु इसके अलावा कोई रोटी, सब्जी, फल कुछ मुंह में डालो नहीं। ऐसा पक्का दृढ़ व्रत करो, ठीक है। ऐसा जैसे जिसका पक्का व्रत है, ऐसा हाथ उठाओ जो मुरली कभी भी मतलब मिस नहीं करते। धरती इधर से उधर हो जाए, भूकंप भी आ जाए, घर में किसी की मौत भी हो जाए, हाँ, कोई रिश्तेदार भी आए, गृहस्थी में, हम भी गृहस्थी में रहते थे ना, है ना, कुछ भी हो जाए, मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, मुरली जो सुनी ना बाबा की, वो हमारे कर्म में लाने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, हमारे कर्म में आनी चाहिए, सारा दिन कर्म में आनी चाहिए। तो सारा दिन मुरली का मनन, चिंतन, मंथन से मनन होना चाहिए। मन मुरली को मन मन में रिवाइज करो, चिंतन मन गहराई में जाओ, बाबा मुझे ऐसा बनना है, जैसे बाबा ने कहा बच्चे सपूत बच्चे बनो, है ना, बाप को याद करो, बाप की श्रीमत पे चलो। तो बाबा की जो, जैसे आज की मुरली है ना, बाबा कहते हैं मेरे तख्त नशीन बनो, मेरी गद्दी के वारिस बनो। कैसे गद्दी के वारिस बने? गद्दी का वारिस कौन बनेगा? जो गद्दी के समान, जो बाप समान बनेगा तो गद्दी का वारिस बनेगा ना, ऐसे बन जाएगा क्या? जैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता था, यहाँ पर कभी भी किसी दादी ने उनको शुरू से लेकर आखिर तक कभी ऐसे नहीं देखा कि मनुष्य के रूप में देखा ही नहीं, फरिश्ते के रूप में देखा। तो मेरा जीवन भी फरिश्ता जैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, किंतु मेरे मन में 100% पवित्रता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मेरी आंखों में, मेरे सुनने में, मेरे कानों में गंध, खराब बोल कैसे जाए, जाना नहीं चाहिए। आंखों के सामने कुछ भी चीज खराब हो तो मुझे दिखाई देनी नहीं चाहिए। मुख से कभी गलत निकलना नहीं चाहिए। गलत खाना सामने रखा हो, कुछ भी रखा हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी सब्जी चाहिए, वो खा लिए चुपचाप। सामने रसगुल्ले रखे हैं, गुलाब जामुन रखे हैं, मिठाइयाँ रखी है, समोसे रखे हैं, मुझे नहीं चाहिए। आइसक्रीम रखी है, मुझे नहीं चाहिए।
2 चपाती खाने बस, इतना ही होना चाहिए ना, सात्विक भोजन खाना ना। अगर मैं भोजन खा के फिर सोचूं कि मेरा योग लगेगा, समोसे खा के पकोड़े खा के भोग लगेगा, नहीं लगेगा ना। लगेगा? पहलवान कभी समोसे पकोड़े खाते हैं क्या? पहलवान कभी ड्रिल करने वाले, जिस्मानी ड्रिल करने वाले को अलाउड नहीं होता? अलाउड होता है क्या? नहीं होता है। तो अभी तो अमृत वेला मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन से मन रिवाइज चिंतन माना गहराई में जाओ और मंथन माना, फिर उसकी इतना उसको बारीक पीसो है ना, कि उसका एक एक, जैसे हम खाना पचाते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जब हमने रोटी खाई तो उसका ग्लूकोज बनता है, इतना उसको पिसाई होती है, इतना ग्लूकोज का रूप में मॉलिक्यूल बनता है, और वो खून में जाके पचता है। रोटी के टुकड़े नहीं जाके पचते हैं, है ना। प्रोटीन होती तो प्रोटीन का भी अमीनो एसिड जाके पचता है, फैटी एसिड बनता है तो फैट का फैटी एसिड, एक मॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूल पचता है। तो उसका मंथन करना होता है, उसके बाद जो मक्खन निकलता है ना, उसको फिर सारे दिन कार्य में लगाना होता है। जब कार्य में लगाते हैं तो रिकॉर्ड होता है, फिर हम मुरली का स्वरूप बन जाते हैं। ज्ञान, हमने मुरली माना ज्ञान, फिर ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं। और सोने के पहले पहले हम लोग क्या करें, वेंटिलेशन करते हैं। वेंटिलेशन माना हम सोने के पहले लेटर लिखते हैं बाबा को, सुबह से लेकर रात तक। हमने, क्योंकि हमसे गलतियां करना नेचुरल है, गलतियां करना हमसे नेचुरल है। नेचुरल माना स्वाभाविक है, हमें संस्कार पड़ा हुआ है। अटेंशन रखते हैं तो गलतियां नहीं होती हैं, पाप कर्म नहीं होता है। जैसी अटेंशन भूली तो क्या होता है, आज की मुरली में था ना, जैसे ही बाप की याद भूली तो क्या होता है, लगा माया का गोला। नहीं, जैसे ही याद भूली, बाप माया तैयार खड़ी है। हमसे विक्रम होते हैं, अभी भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अटेंशन नहीं भूलनी चाहिए ना। तो सारा दिन अटेंशन रखो, बाबा ने क्या कहा, मुझे बाबा ने जो कहा वही करना है। और फिर भी अटेंशन भूली तो देखो, बाबा मैं यहाँ से अटेंशन भूल गई, उसको मैंने ऐसे देखा, उसने मेरे को ऐसा कहा, मुझे फील हुआ, बाबा मुझे ऐसा हुआ, बाबा मुझे ऐसा हुआ, बाबा उसको देख के मुझे गुस्सा आया, बाबा मेरे को आज ये वाली बात हुई, बाबा मेरे को खाने के सामने चीज़ सामने रखी थी, मेरा दिल कर रहा था मैं खा लूँ, खाया नहीं कि तो खाने को दिल तो कर रहा था मेरा, है ना। सूक्ष्म में भी होता है, कुछ गलत होता लिखो, क्योंकि सच्चाई से जब अंदर बाहर एक होगा ना, तो ही मैं रूहानी डील कर सकता हूं। अगर दिल में कुछ, अंदर कुछ और बाहर कुछ होगा तो रूहानी डील कैसे करूंगा, कर सकता हूं, कर नहीं सकता हूं। तो एक एक बात बाबा को लिखनी होती है, ठीक है। फिर याद का चार्ट, घंटा घंटा याद का चार्ट बनाओ। 1 घंटे पे कितने मिनट मुझे बाबा की याद रही, कितने मिनट रही। बाबा कहता है श्वासों श्वास में बाबा की याद होनी चाहिए, हर संकल्प में बाबा चाहिए, हर सेकंड में बाबा चाहिए, है ना। तो मेरी कितने मिनट रही, बाबा कहता कम से कम 24 घंटे में 480 मिनट तो करो, 8 घंटा तो करो, है ना। 8 घंटा याद रखो तो 8 घंटा याद में रहोगे तो 8 घंटा उसका असर रहेगा। 16 घंटा हो गया ना, 8 घंटा सो जाओगे तो 24 घंटे असर रहा नहीं रहा, है ना। तो श्वासों श्वास कम से कम 8 घंटा तो रहे ना, अटेंशन रखने की बात है ना। तो इसके लिए बहुत अटेंशन की आवश्यकता है, मुश्किल जरा भी नहीं है। कई सोच रहे होंगे बहुत मुश्किल बातें बता रहा हूं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल है क्या, नहीं, क्योंकि बाबा हमारे साथ है ना। तो ये 4 अमृतवेला, मुरली, फिर अमृतवेला चार्ट भरो, याद का चार्ट भरो, और फिर एक मुरली पढ़ो। मैंने देखा है कुछ समय से, पिछले 5 साल से मैंने इसका अभ्यास करके देखा। सोने के पहले मैं मुरली के मोटे मोटे पॉइंट, मीठे बच्चे वरदान श्लोक में पढ़ लेता था सोने के पहले, कि तो फिर मैंने कहा नहीं, इससे अच्छा नहीं होता है। फिर सोने के पहले पूरी मुरली पढ़ता हूँ, उसी दिन की मुरली, तो मन प्लेन हो जाता है। और मन प्लेन होने के बाद 3 मिनट बाबा को याद करके और फिर सोते हैं ना, इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है, डेल्टा स्लीप आती है। और एक्यूरेट टाइम पे आंख खुलती है, 3:29 पे आंख खुलती है, गीत बजने से पहले। और फिर उसके बाद इतना पावरफुल याद होती है बाबा की, बहुत पावरफुल याद होती है। क्योंकि अगर हमने एक भी संकल्प छुपा लिया बाबा से, तो हमारी नींद डेल्टा स्लीप नहीं हो सकती, हमारी स्लीप अल्फा स्लीप, कच्ची नींद होगी। और कच्ची नींद होगी तो क्या, सपने वाली नींद आएगी, नेगेटिव सपने आएंगे। और सपने वाली नींद आएगी तो हम सुबह से उठेंगे ना, हम फ्रेश नहीं होंगे। भले मुंह हाथ भी धो लेंगे, ब्रश भी कर लेंगे, तो भी हम बैठते नींद आएगी। अलर्ट हो गए तो योग लगेगा ना, नहीं
तभी तो पावरफुल योग लगेगा। सच्चाई सफाई होगी तब तो योग लगेगा पावरफुल अमृत वेला। और अमृत वेला समय है जिसमें विक्रम विनाश हो सकता है, बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो उस समय हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 4 होती है, 3 होती है। शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा बाबा की 1 है। हमारी कितनी होनी चाहिए? हमारी कम से कम 2 तो होगी तभी तो कनेक्शन लगेगा। 0 शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा 1। ब्रह्मा बाबा का एक ही संकल्प है, मेरे बच्चे संपूर्ण बने तो चले, है ना। एक ही संकल्प है उनका, और कोई दूसरा संकल्प नहीं है। और हमारे कम से 2 संकल्प होंगे ना, मैं और मेरा बाबा। तीसरा संकल्प होना नहीं चाहिए। तो ही तो हमारा ये कनेक्शन लगा ना बाबा से, उसी को तो आनंद कहते हैं ना। तो वो स्थिति होगी तो फिर आनंद की स्थिति से हम बीज रूप स्थिति में जा सकते हैं, है ना? फिर विक्रम विनाश कर सकते हैं। ये अमृत वेला के समय ही विक्रम विनाश हो सकते हैं, दिन के समय विक्रम विनाश नहीं हो सकते हैं। कम से कम अभी विनाश होने के बाद शुरू हो जाएंगे विक्रम विनाश होना, दिन में भी, ठीक है। कि तो अभी तो विक्रम विनाश करने का एक ही समय है, अमृत वेला। क्योंकि बाकी दिन में हमारे संकल्प 15, 16, 20, 25, 30 तक भी हो जाते हैं कभी कभी। तो 30 से विक्रम विनाश कब होंगे? जब 1 से कम संकल्प होगा, सिर्फ बाबा संकल्प होगा, बाबा, सिर्फ बाबा, बस। मैं और मेरा बाबा भी वहां पर है, सूक्ष्म वतन में है, सिर्फ बाबा रह जाता है। मैं बाबा के लव में लीन हो गया, बस अभी मेरे को ये भी नहीं रहा कि मैं कौन हूं, बस बाबा है। संकल्प एकदम ठहर गए। वो स्थिति जो है ना, कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, बहुत मुश्किल है ठहरना। उसके लिए बहुत अभ्यास करना, बहुत पंप करना पड़ता है पावर ना अपने अंदर, है ना। तो वो स्थिति चाहिए। तो इसमें अगर देखो, जब रॉकेट होते हैं, रॉकेट आपको इवन शिप प्लेन में जाना हो तो उसमें हम क्या करें? पेट्रोल अगर हमारे पास है और पेट्रोल में मिलावट कर दें हम लोग तो क्या होगा? थोड़ा केरोसिन मिला दें तो क्या होगा? थोड़ा सा कुछ और मिला दें तो क्या हो जाएगा? फिर पेट्रोल रॉकेट ऊपर जाएगा। तो हमें ऊपर, ये ड्रिल कौन सी वाली है? नीचे जाने वाली, ऊपर जाने वाली? ये रॉकेट आत्मा रूपी रॉकेट, ये आत्मा रूपी जो रॉकेट है मन बुद्धि के साथ ऊपर जाता है। और इसमें हम क्या डाल देते हैं? क्या डालते हैं? हाँ, हम बाबा के ज्ञान में मिक्स कर देते हैं, है ना। बाबा के ज्ञान में मिक्स कर देते हैं। अगर 10 लीटर दूध हो एक बर्तन में, उसमें 1 चम्मच जहर मिला दो तो क्या हो जाएगा? और फिर उसको आराम से पी लो। पिएंगे? नहीं, हम 1 ही चम्मच जहर मिलाया, 10 लीटर दूध है, एक चम्मच जहर मिलाया, ज्यादा नहीं मिलाया, पी लेंगे ना, कोई हर जाए क्या? कोई हर्जा नहीं। तो ऐसा ही है, जब ये बाबा की जो श्रीमत मुरली है ना, जब इसमें मनमत और परमत मिक्स कर देते हैं ना, किसी और ने कहा हुआ, किसी स्वामी जी ने कहा, कोई किताब में पढ़ा हुआ, कोई कहीं की चीज में हमने पढ़ा है, कोई हमने कहानी पढ़ी है ना, उसका मतलब जब ले आते हैं ना, बीच में ले आते हैं, तो उसमें जैसे हमने क्या कर दिया? अमृत में जहर मिला दिया। बाबा कहता है, बाबा क्या कहता है? बच्चे, जो मैं सुनाता हूं वही सुनो और वही सुनाओ। तो मुरली को अपना जीवन बनाओ। एक बार मुरली में आया था ना, कैसे दिखाते हैं? सूक्ष्म वतन में विष्णु को दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं? शेष शैया पर ऐसे विराज, खोया हुआ है, अतिंद्रिय सुख आनंद में खोया हुआ है। विष्णु का मतलब क्या? जब विष्णु का मतलब क्या है? विष्णु का मतलब जिसमें विष का एक भी अणु ना हो, जिसमें विष का एक भी अणु ना हो, विष्णु समान स्थिति, है ना। वो जब हमारी ऐसी स्थिति हो, और मुरलीधर, है ना, जिसने मुरली में मतलब हमने कुछ भी एक भी चीज मिक्स ना की हो, जब ऐसी स्थिति वाला ही सूक्ष्म वतन में अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव कर सकता है। शेष शैया, ये शरीर रूपी शरीर क्या है? 5 विकारों से बना हुआ है। 5 विकारों से, इसके अंदर विकार जैसे थे ना, इसका गुण है, ये शरीर जो है 5 विकारों से क्या है? इसका गुण ही 5 विकार है। दे का गुण, देहभान के अंदर इसकी नेचर है। जैसे आग की नेचर क्या होती है? गर्मी। पानी की नेचर क्या होती है? ठंडक। ऐसे ही आत्मा की नेचर तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां हैं। किंतु शरीर की नेचर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसका गुण है ये, है ना। तो ये शेष रूपी शैया है।
जिसपे आत्मा रूपी क्या है, आत्मा रूपी, मैं आत्मा और परमात्मा कंबाइन हो गया ना विष्णु। ये मेरी गृहस्थी है अभी ना, ये मेरी गृहस्थी कौन सी है, शिव बाबा मेरा साजन और आत्मा सजनी, है ना। वैसे वहां पर सतयुग में क्या है, लक्ष्मी सजनी और नारायण साजन। संगमयुग में विष्णु कौन है, संगमयुग में विष्णु कौन है, आत्मा साजन, सॉरी परमात्मा साजन और आत्मा सजनी। तो आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होके विश्व का एक अणु भी, किसी भी देह भान का अंश भी ना रहे, ना देह का अंश रहे, ना देह के संबंधों का अंश रहे, देह के भान के संबंधों का अंश रहे, ना देह के संपर्क का अंश रहे, ना देह के पदार्थों का अंश रहे, भान का अंश, देह के पदार्थों का भान का अंश रहे, ना देह के स्वभाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश रहे, ना देह के संस्कार, देह के संस्कार आलस का अंश, आलस होगा ना, सबसे बड़ा जो देह का संस्कार है वो देह भान का संस्कार आलस है ना? आलस, लेजीनेस है ना, कर लेंगे हो जाएगा, थोड़ा कमर लगा के बैठ जाते हैं, थोड़ा पीछे को बैठ जाते हैं, थोड़ा नींद कर लेंगे, आगे बैठने में लोग देखेंगे, वो क्लास कराने वाले भाई भी देखेंगे, बहन जी देखेंगी, है ना, पीछे आराम से थोड़ा सा नींद, ऐसे आराम से सारा दिन क्लास सुनते रहते हैं, क्या होता है ये। जो आलस है सबसे नंबर 1 दुश्मन ब्राह्मणों का आलस है। दूसरा अलबेलापन, अरे क्लास ना बहन जी से बाद में कैसे तो मिलेगी ना, वो लेते ना क्या बोलते पेन ड्राइव होते ना, घर जाके रास्ते में सुनते हुए जाएंगे क्लासेस, सब अच्छा हो जाएगा, है ना, बार बार सुनेंगे, रिवाइज करेंगे। वो कहाँ वो पेन ड्राइव कहाँ पड़ी रहेगी, ध्यान भी नहीं आएगी जाके ना, टाइम ही नहीं मिलेगा ना करने का ना। यहाँ पर नहीं सुनी तो वहां पर क्या करेंगे, यहाँ पे योग नहीं लगाया तो वहां क्या करेंगे। यहाँ वायुमंडल, यहाँ बाबा आते थे पता है आपको, यहाँ पर बाबा की पधरामणि होती थी, है ना, कितने साल बाबा की पधरामणि यहाँ पे, मेडिटेशन हॉल है ये, बाबा का, बाबा की गद्दी है समझो ना, है ना। तो बाबा तो यहाँ पर जैसे बाबा ही बैठे रहते हैं हमेशा, ना, साकार बाबा, साकार बाबा, और साकार बाबा का तो नहीं, बस साकार बाबा के समय नहीं बना था, पर अव्यक्त बाबा तो यहाँ पे आते थे, ज्यादातर मीटिंग्स यहीं होती थी, हर ब्राह्मणों से मिलते थे, है ना, ऐसे। तो मतलब बाबा का जो ये जो स्थान है, तो ऐसे यहाँ पर तो ऐसी फीलिंग होनी चाहिए हम बस बैठे ही सूक्ष्म वतन में, नहीं तो बस ऐसी स्थिति। तो अमृत फिर जो है मैं कहाँ पे था, हाँ क्या कह रहे, हाँ मतलब ऐसा अनुभव होना चाहिए। सूक्ष्म वतन माना क्या है, बेसिकली सूक्ष्म वतन माना क्या, देखो शिव बाबा जब, बाबा कहते हैं शिव बाबा जब आते हैं ना 1936 में जब आए, तो ब्रह्मा के अंदर एंटर करने से पहले भी ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म वतन की स्थापना की, सूक्ष्म वतन की स्थापना की, फिर बाबा ने, फिर उसके बाद ये बाबा ब्रह्मा के तन में पधारे, है ना, ब्रह्मा को साक्षात्कार कराया, निज निज स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है ना, जो भी मतलब 4-5 बातें बताई थी ना, आत्मा के गुण ही बताए थे ना, तो वो बाबा ने तब उनको बताया, है ना। और फिर विनाश का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, है ना, विष्णु का पहले विष्णु का हुआ, है ना, चतुर्भुज का हुआ ना, तत्वम, है ना, बाबा ने कहा, शिव बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया। तो बाबा ने जो उनको कराया, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, तुरंत बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में वो चीज डाल दी, ब्रह्मा की बुद्धि में डाल दी वो बात ना। और जब सूक्ष्म शरीर का, जैसे बाबा ने सूक्ष्म वतन का साक्ष्य वो कराया, तो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वतन क्या चीज थी, शिव बाबा के पास क्या चीज थी सूक्ष्म वतन बनाने के लिए, बताओ क्या चीज थी सूक्ष्म वतन, हाँ बाबा के पास ऐसी क्या चीज सूक्ष्म वतन बनाते थे, सूक्ष्म वतन क्या चीज है, हैं जी, एक तो परम धाम है और ये साकार वतन है ना, बीच में सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन बाबा ने सारे 5,000 साल में होता ही नहीं है, 4900 साल सूक्ष्म वतन होता ही नहीं है, सिर्फ 100 साल के लिए सूक्ष्म वतन बनता है। तो सूक्ष्म वतन कैसे बनाया बाबा ने, 5 तत्व वहां होते नहीं, तो कैसे बनाया होगा, हाँ? फरिश्ता स्वरूप, बाबा फरिश्ता स्वरूप में क्या किया, बाबा तो शिव बाबा बिंदु है, तो बिंदु से कैसे बनाएगा,
हाँ, संकल्पों से बना दिया। एक्चुअली मैंने बहुत सारी मुरलियाँ पढ़ी, बहुत सारा समझा, इस पर बहुत कोशिश की, दादियों से भी रुझान की। तो एक्चुअली सूक्ष्म वतन जो क्या किया बाबा ने, जैसे एक माँ होती है ना, एक माँ होती है, आप में से बहुत सारी बैठे ना, माता जी बैठी ना, तो माँ को जब उसका बच्चा होता है छोटा सा, एक महीने का पैदा होता है, फिर 1 महीने का, 2 महीने का, 5-6 महीने का, तो बच्चा कैसा लगता है माँ को? काला भी होता कैसा लगता है? प्यारा लगता है ना। उसको ही टीका लगाती है, उसको ही मुकुट पहना देती है, उसको पंजेब पहना देती है ना, उसको भी अपना बेटा ही कृष्ण लगता है ना, नहीं लगता है? और हर माँ अपने बच्चे को कृष्ण ही कहती है ना, कृष्ण के रूप में ही देखती है ना। तो और सत्व प्रधान होता है, एकदम मुस्कुराता रहता है, एकदम एकदम ऐसे लगता है सचमुच में ऐसा ही है ना। वो बच्चा जब बड़ा हो जाता, बड़ा होता है तो क्या होता है? धीरे धीरे खराब होता है ना। बचपन में तो ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही बाबा को, शिव बाबा को हम क्या दिखाई देते हैं? माँ के दिल में बच्चे का हमेशा वही सत्व प्रधान स्वरूप रहता है। भले बच्चा बड़ा होकर 3 साल का, 4 साल का बहुत नॉटी हो जाता है, बहुत गड़बड़ करता है, झगड़ा करके आता है, पिटाई करके आता है ना। क्योंकि माँ को जब भी कितना भी कुछ करे, तो माँ को क्या दिखाई देता है? वही अपना छोटा बड़ा रूप ना, कृष्ण का रूप दिखाई देता है। ऐसे ही बाबा को हमारा क्या है? बाबा आधा कल्प तो हमको क्या देखा बाबा ने? मुकुटधारी है ना, एकदम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा को वही हमारा रूप लगता है। ये तो गंदा रूप, तो अगर बच्चा कीचड़ में गिर जाए, माँ का बच्चा, तो क्या करती है? अरे तू गंदा हो, चल फेंक देती हूँ तेरे को, ऐसे करती है क्या? उसको वही रूप दिखाई देता है। नहीं तो अभी ये वही है, ये तो प्यारा सा बच्चा है ना, उसको तुरंत नहला धुला के सफाई करके फिर कहते देख, तू देख कितना सुंदर है ना। तो बाबा को हमारा एक खराब वाला रूप नजर नहीं आता है। बाबा को या तो अनादि स्वरूप दिखाई देता है परम धाम वाला, या आदि देवता स्वरूप दिखाई देता है। तो बाबा के दिल में तो हमारा वही स्वरूप है, और पिछले जन्म का फरिश्ता स्वरूप भी है, पिछले कल्प का। तो बाबा के अंदर ब्राह्मण स्वरूप भी है, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप। जब हम पिछले कल्प में संपूर्ण ब्राह्मण बने थे, अभी हम संपूर्ण ब्राह्मण नहीं है, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान ब्राह्मण नहीं है अभी हम। और फरिश्ता स्वरूप भी अभी हमारा नहीं आया है पूरा प्रैक्टिकल, बीच बीच में अनुभव करते हैं कि तो बना नहीं है अभी तक ना। तो ब्रह्मा स्वरूप हमारा संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप, वो तीनों जैसे माँ के दिल में होते हैं। पैदा बच्चा हुआ ब्राह्मण, पैदा हुआ ब्राह्मण है ना, थोड़े दिन में लगता है फरिश्ता जैसा लगता है, फिर थोड़ा और बड़ा चलने लगता है देवता जैसा लगता है माँ को ना। जब पंजेब पहन के, मुकुट लगा के, गोदी में जब होता है ना बच्चा, पेट गोद इसमें होता है ना, सारा टाइम गोदी में रखना पड़ता है 2 महीने के, उसको मुकुट नहीं लगाया जाता, चलने लगता तो मुकुट लगाते हैं, पंजेब पहनाते हैं। छोटे बच्चे को पंजेब नहीं पहनाते हैं। ऐसे ही माँ, जो शिव बाबा के दिल में हमारा यही स्वरूप रहता है कि बच्चा तो इतना अच्छा ब्राह्मण था, पिछले कल्प वाला फरिश्ता बना, इतनी सेवाएं की बच्चे ने, और फिर देवता आधा कल्प का। तो बाप के दिल में ये स्वरूप रहता है। तो माँ जब बच्चा बड़ा हो जाता है, खराब होता है, तो माँ क्या दिलाती है? बेटा तू तो इतना प्यारा आया था, तू तो इतना अच्छा था, देखना तो देख फोटो, देखना तेरी फोटो देख कितना प्यारा, देख तू कितना प्यारा, अभी तो क्या करता है तू, अभी तो कितना प्यारा था तू। बार बार याद दिलाती है। कई बार फोटो नहीं होती तो भी माँ उसको समझाती है, तू बेटा ऐसा करता था, तू ऐसे करता था, तू ऐसे करता था, तू हर बात मेरे को बताता था, है ना। ऐसे ही बाबा करता है। बाबा क्या करता है? अपना दिल है ना, बाबा कौन है? बाबा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। वैसे बाबा बिंदु है, किंतु जब बिंदु जब क्या करता है, बिंदु के पास सातों एनर्जी है, भरपूर है, वो पावर हाउस है। तो बाबा अपने दिल को एक्सटेंड कर देता है, दिल को एक्सटेंड करके उसमें ब्रह्मा का परफेक्ट स्वरूप, और हम सब ब्राह्मणों का परफेक्ट स्वरूप वहां पे रख देता है। जैसे फिजिकल नहीं है, इसे सूक्ष्म वतन भी को फिजिकल है क्या? ये दुनिया फिजिकल है ना, दुनिया भौतिक है, 5 तत्वों की बनी, वो कोई फिजिकल स्थान है क्या? फिजिकल स्थान नहीं है फिजिकल स्थान। ऐसे जैसे माँ का दिल फिजिकल स्थान है क्या? ये दिल की बात नहीं कर रहे हैं, ये दिल तो फिजिकल दिल है, इसमें तो चारों खाने में खून भरा है। कई लोग कहते हैं मेरे दिल में वो समा गया, इस दिल में कोई समा सकता है क्या? समा जाए तो हर समय खून में ही नहाता रहे, 70 बार अंदर बाहर होना पड़े, 70 बार बाहर जाए, 70 बार अंदर आएगा ना। हमने तो इतने दिल देखे, काट के भी देखे, है ना। ऑपरेशन इतने सारे देखे, ऑपरेशन इतने खड़े रहे, कभी किसी के दिल में कुछ दिखाई नहीं दिया खून के अलावा ना। ये दिल की बात नहीं, आत्मा का दिल क्या है? आत्मा जो एक बिंदु है, उसे 7 एनर्जी निकल रही है, तो ये आत्मा का दिल है। हमारी दिल इतनी छोटी सी है, थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा तुरंत देह पे माना जाता है ना।
थोड़ा सा पवित्रता है ना। थोड़ा सा बेटा रोया, कोई हुआ, बस आजा बेटा, आजा आजा आजा, मैं तेरे को अपनी जान देने को तैयार हूं, है ना। और थोड़ा सा वो कहाँ पवित्रता जाती खत्म, है ना। शांति भी थोड़ी सी है ना, ज्यादा है क्या? कितनी शांति है? 5 किलो है ना। थोड़ी सी शांति है, थोड़ा सा कुछ हुआ शांति भाग जाती है। रूहानी प्यार भी थोड़ा सा ही है, अतीन्द्रिय सुख भी थोड़ा सा ही है, आनंद भी थोड़ा सा ही है। 45 मिनट में 1 ही मिनट आनंद आता है, आधा मिनट ही आनंद आता है, बाकी टाइम झटके लेते रहते हैं ना, है ना। नहीं, शक्तियां भी थोड़ी सी हैं, तो छोटा सा दिल है। दुनिया वाले का दिल तो होता ही नहीं है ना, जो दुनिया मनुष्य है उनका दिल होता ही नहीं। मनुष्य तो मन के वश में है, हमें तो थोड़ा थोड़ा, हमें तो हमारा दिल बड़ा होती जा रही है, अभी हमारी विशाल बुद्धि बनते जा रहे हैं ना, हमारा दिल बड़ा होता जा रहा है ना? बुद्धि, बड़ी बुद्धि के दूरंदेशी बुद्धि बनते जा रहे हैं। क्योंकि तो बाबा का दिल कितना बड़ा है, बाबा का दिल बहुत बड़ा है, विशाल दिल है ना, बहुत बड़ा है। बाबा कहता है मेरा जो सूक्ष्म है इतना बड़ा है, उसमें तुम आके सैर भी कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो, सो भी सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अपना खाना खाने बैठे ना, प्लेट लेके ऊपर चले जाओ, सूक्ष्म वतन में चले जाओ, है ना, वहां बैठ के सूक्ष्म वतन में बाबा का दिल। मैं तो बाबा से ऋण करता, मैं कई बार बोलता बाबा मैंने इतने दिन हो गए, मेरे को 4 महीने हो गए करते करते ना, वो सूक्ष्म वतन के बारे में खोजते खोजते, तो अब मेरे को बता दो ना सूक्ष्म वतन क्या है। कहीं आपने मुरली में क्लियर भी नहीं किया। शुद्ध संकल्पों की दुनिया है, वहां पे ऐसा ऐसा होता है, वहां पे देवी देवताओं की महफिल लगती है, देवताओं और फरिश्तों की महफिल लगती है ना, और बाबा दिखाते भी हैं। कभी हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं ना, ऐसे तो सूक्ष्म वतन में हम बहुत बार जाते हैं, रोज ही जाते हैं, तो बाबा दिखाता है, बच्चे ये तेरा देखना, ये तू तो ऐसा था, तू तो ऐसा बनने वाला है, तेरा तो ये स्वरूप है आखिरी वाला, तुझे तो ऐसा फरिश्ता बनना है, तुझे ऐसा देवता बनना है। तो बाबा दिखाता है, तुम अभी तक इतना ही पहुंचा है। तो बाबा दिखाता है, मेरा स्वरूप मुझे दिखाता है ना, ऐसे आपको भी दिखाता होगा ना। तो बाबा हम भी दिखाता है कि बच्चे तुम्हारा ये स्वरूप है। क्योंकि बाबा के दिल में, जैसे माँ दिखाती है ना अपने बच्चे को, फोटो दिखाती है बचपन की, है ना, तो वो दिखाती है, तो कितना इनोसेंट, कितना प्यारा है। ऐसे बाबा मुझे दिखाता है, बच्चे तू कितना प्यारा बनने वाला है, कितना प्यारा था, अब तो ऐसा हो गया ना, अभी भी तो ऐसे बोलता है, अभी भी तो ऐसे करता है, करना नहीं चाहिए ना। तो बाबा ऐसे बात करता है ना, तो मैं कहता बाबा ये सब क्या है? बच्चे तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? बच्चे बाबा का सूक्ष्मता कुछ और ही नहीं है, ये बाबा का दिल है। बाबा का दिल जो आज्ञाकारी सपूत बच्चा होगा ना, वफादार होगा, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार सपूत बच्चा होगा ना, वो मेरे दिल में आके बैठ सकता है। अभी तक एक ही बच्चा ऐसा बना है जो बाबा के दिल में जाके बैठ गया, वो कौन है? ब्रह्मा बाबा ना। और ब्रह्मा बाबा का दिल इतनी सच्ची और साफ है, उसके दिल में आके कौन बैठ गया है? शिव बाबा। तो क्या हो गया? बाप दादा ना। तो ये बेसिकली सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, क्या है? बाबा की दिल। उसमें कौन बैठा है? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा के दिल में कौन बैठा है? शिव बाबा। समझ में आई? कौन जा सकता है सूक्ष्म वतन में? जो बाबा का आज्ञाकारी है, वफादार है, सपूत है ना, फरमान बरदार है। जैसे बाबा कहता है बच्चे पवित्र भव योगी भव। तो पवित्र भव, सदा पवित्र भव, निरंतर योगी भव, है ना। सदा पवित्र भव, निरंतर योगी भव। जो ऐसा बच्चा है ना, वो सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकता है। ऐसे नहीं कि विजुलाइज किया, सूक्ष्म वतन अपना बनाया। आजकल बच्चे बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं ना सभी, है ना, वो चित्र के हिसाब से सूक्ष्म वतन बना लेते हैं। सूक्ष्म वतन बनाया अपना, सूक्ष्म वतन बनाते हैं, बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। बाबा भी नहीं बना लेते हैं। बाबा की गोद में पहुंचे, बाबा से ऐसे, बाबा को ऐसा महसूस कि बाबा मेरे को हाथ ऐसे कर रहा है, प्यार कर रहा है, है ना। फिर थोड़ी देर में आके गुस्सा कर लेते हैं, चिंता कर लेते हैं, कहना तो मानते ही नहीं है, चाय पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, और कुछ भी बोल देते हैं, अमर्यादित बोलते हैं। तो ऐसे इससे कुछ लाभ नहीं है ना। जैसे बाबा कहता है 100% सुबह से लेकर रात तक बाबा के नक्शे कदम पे चलना। आज की बात मुरली ना, हर कदम बाबा की श्रीमत पे चलो, श्वासों श्वास बाबा की, ये बाबा की डायरेक्शन है। मुरली में जो कहा बाबा की डायरेक्शन है ना, उस मुरली के अनुसार जो चलेगा वो बाबा का सूक्ष्म वतन का अनुभव, उसको रियलाइज। अब मैं बैठूं यहाँ बैठे शिमला में जा रहा हूँ, मैं शिमला में गया, शिमला में वो बस से जाके उतरा और वहां जाके होटल में, एक अच्छे 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ। वहां पे पहाड़ है, वहां बर्फ जमी हुई है, वो देख रहा हूँ। ऐसे थोड़ी ना, कोई विजुलाइज नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकल वहां जाना है। फिर सूक्ष्म वतन कैसा होगा, बाबा का दिल कैसा हो, क्या अनुभव होगा, वो देख करके देखो।
इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, बात नहीं पूछो। ये प्रैक्टिस, ये अनुभव करने की, विजुलाइज नहीं करो। कई आजकल लोग लड़ते ही रहते हैं, अरे मुझे तो अनुभव ही नहीं हो रहा। सूक्ष्म वतन अपना बनाते हो ना आप, अपना सूक्ष्म वतन नहीं बनाओ, रियल सूक्ष्म। शिमला यहां थोड़ी ना बनाना है कोई, शिमला शिमला में है कि कश्मीर कश्मीर में है ना, नहीं, वहां जाके अनुभव करो ना। नहीं तो पहाड़ी बना लेते हैं, अपनी पहाड़ी बना लेते हैं, चलो कश्मीर पहुंच गए जी, है ना। ऐसे कश्मीर नहीं, नेपाल बना लिया, अपना थोड़ी बनाने से बात बनेगी। अपना रियल, मतलब योग का मतलब क्या है? योग माना रियलाइज करना, अनुभव करना। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की एक एक बात का अनुभव करो, एक एक बात का अनुभव करो। मैं कौन हूं? बाबा कैसे मेरा बाप है, कैसे मेरा टीचर है, कैसे मेरा सतगुरु है। मुरली के एक एक पॉइंट का अनुभवी मूर्त बनो। ये बाबा की डायरेक्शन है कि बाबा कहता है बच्चे एक एक गुण का अनुभवी मूर्त बनो, एक एक संबंध की अनुभूति करो। चलते फिरते लगे रहो, बेशक खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, दुकान पे बैठे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लगे रहो। मैं तो पेशेंट देखते देखते भी लगा रहता हूं, है ना, और उससे को मेरे काम में बाधा नहीं पड़ती है, बल्कि और ही अच्छा काम हो जाता है, और ही बाबा की टचिंग अच्छी होती है। हाँ, इस तुरंत पेशेंट की बीमारी समझ में आ जाती है, ये बीमारी है, ये ऐसे है, इसका हिसाब किताब है, ऐसा है, इसका ऐसा है, तो उसके हिसाब से इलाज करते हैं, समझा भी देते हैं मरीजों को, मरीज संतुष्ट भी रहते हैं फिर सारे ना। सुना, तो आपकी उतनी परफेक्शन आए, क्योंकि हमारे नॉर्मली क्या चल रहा है, 1 मिनट में 30 विचार चल रहे हैं। बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे 2 ही 3 विचार चलते हैं, 4 ही विचार चलते हैं, तुरंत समझ में आता है ये क्या चीज है, समझ रहे। तो आपकी जितना आप अभ्यास करोगे, ये नियम, अमृत वेले का नियम, मुरली का नियम, सारा दिन अटेंशन रखना, फिर सोने के पहले एक एक बात बाबा से शेयर करना, और बाबा की याद में 10 बजे सो जाना, 10 बजे से पहले ही सो जाओ। और फिर पवित्र, जितना पवित्रता का धारण करोगे, जितनी पवित्रता का धारण करोगे, जितनी पवित्र रहोगे। पवित्रता माना खाली, पवित्रता का मतलब ये नहीं खाली कि हमारी बस ये हम ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें, वो नहीं। पवित्रता की परिभाषा क्या है? अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर। सत्य स्वरूप मेरा क्या है? अनादि स्वरूप, और आदि स्वरूप मेरा सत्य स्वरूप है। ये मेरा जो द्वापर और कलयुग का मेरा असत्य स्वरूप है। अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थित रह करके दूसरों के भी सत्य स्वरूप को देखो। एक बात हो, यहाँ सीक्रेट और है। वो सीक्रेट क्या है कि जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ना, एक तो लौकिक में भी जितने रिश्तेदार हैं वो हमारे ही परिवार के हैं, वो भी सत्युग में आने वाले हैं, भले लेट आएंगे पर आने वाले सत्युग में ही है। कुछ द्वापर में भी आने वाले हैं, है ना, कि तो हैं वो सत्युग त्रेता के ही, राइट। तो उनका भी अनादि स्वरूप तो परम धाम वाला अच्छा यही है, और आदि देवता स्वरूप है। भले सत्य त्रेता में आए तो क्षत्रिय स्वरूप में आएंगे तो भी पवित्र तो रहेंगे ना, राइट। वो अंत समय भले पावन बनेंगे किंतु बनेंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हमारे ही परिवार की हैं, ठीक है। ये पक्का मन में धारण कर लो। कभी उनको देख के क्वेश्चन मत उठाओ, ये तो ऐसा है, सुनता ही नहीं है, भगवान का बाबा का बनता ही नहीं है, ज्ञान सुनता ही नहीं है, एकदम रावण है ना, ऐसे कभी नहीं बोलो, है ना, ठीक है। सोचो भी नहीं। हम सोचते हैं ऐसे ना घरों में, है ना, बच्चे हमारे कहना नहीं मानते हैं, तो बच्चे भी हमारी पार्टी के ही हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जन्म लिया ना, तो हमारी पार्टी। हाँ जी, हाँ, देखो, सिर्फ अटेंशन रखने की सिर्फ इतनी सी आवश्यकता है कि अब बाबा, अगर सबसे पहली बात तो क्या है हमारी, जब हमें ये जो बाबा कहता है ना, अभी समय आ गया है कि बाबा ने जो कहा वो निश्चय होना चाहिए बाबा पे। बाबा ने कहा बच्चे विनाश होने वाला है। अभी हमें रियल में लगता है कि विनाश होने वाला है ना। अब अभी तो बाबा 80 साल से कह रहे थे, किंतु अब रियल में वो सिचुएशन आ गई है। अभी भी विनाश होने वाला था, है ना, अप्रैल में ही। तो बाबा ने कहा बच्चे तैयार नहीं हुए, है ना, आप लोगों की भट्टी वट्टी पूरी हो जाए, है ना, है ना, थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर निकल जाए, तब तक उन आपस में दोनों की मीटिंग करा देता हूँ, किम जोंग और उसकी ना, किसकी, ट्रंप की मीटिंग करा देता हूँ ना, थोड़ा उसको ठंडा कर दिया, थोड़ा सा, है ना, थोड़ी मीटिंग करा के ठंडा कर दिया, तो बच्चे थोड़ा तैयार रहे हैं। बच्चे थोड़ा सा और भट्टी करवा दो एक बार, ये भट्टी का कोर्स पूरा हो जाए, फिर चलते हैं ना, है ना, फिर ले जाएंगे। तो समय आ गया है ना, सब कुछ रेडी हो गया है। रशिया भी तैयार हो गया है, अभी चाइना भी तैयार है, सब तैयार बैठे एकदम फर्स्ट क्लास तरह से तैयार। प्रकृति भी तैयार बैठी है, एकदम फर्स्ट क्लास तरह से तैयार बैठी है। अभी हमको सिर्फ क्या कर, अभी उपराम वृत्ति होनी चाहिए हमारी। अब घर जाना है, जैसे दीदी को था ना, अब घर जाना है। पिछले संडे की मुरली थी ना, अब घर जाना है।
बस, और खाली खुद नहीं जाना है, सबको लेके जाना है ना, सबको ले जाना है, किसको छोड़ के जाना है क्या, सबको लेके जाएंगे। तो ऐसे एकदम उपराम वृत्ति अनासक्त वृत्ति होगी, उपराम वृत्ति अनासक्त वृत्ति होगी, तो उससे बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। फिर ना किसी चीज में, ना खाने में दिल लगे, ना जाना है ना, घर जाना है ना बस अभी, ना इसमें कोई दिल लगे, ना किसी देहधारी संबंध में दिल लगे, ना कहीं कहीं से, सबसे ना देह, ना देह के संबंध, ना देह के पदार्थ, ना देह के स्वभाव संस्कार, अभी बस लगना चाहिए जाना जाना जाना। फिर जब जाने की, जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी तो क्या होगा, फिर हमारी त्याग होगा। त्याग माना फिर हमने देह का त्याग, मतलब देह भान का त्याग बिल्कुल खत्म कर दिया। अभी कोई ईगो नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। कोई देह के पदार्थ, खाने की इच्छा, ये खा लूँ वो खा लूँ, नहीं, बेसिक चीजें रहो। बस थोड़ी सी रोटी चाहिए, एक दो रोटी खा ली, वो भी कम से कम करते जाओ, दो की बजाय एक ही खाओ, है ना। क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, हम ऊपर को जाना चाहते हैं, पेट नीचे को खींचता है ना, है ना। तो फिर नीचे खींचेगा नहीं खींचेगा, ऊपर कैसे जाएंगे, आलस आएगा, नींद आएगी ना। आलस क्यों आता है, हमने खानी होती है एक चपाती और खा लेते हैं 2 चपाती, 3 4 चपाती, स्वाद है, सब्जी थोड़ी ज्यादा स्वाद है, 2 एक और खा लेते हैं। ऐसे कभी होता क्या, आपकी क्या कार बोलती क्या, पेट्रोल ज्यादा डाल दो, पेट्रोल तो बड़ा स्वाद लग रहा है, ऐसे हा? ऐसे नहीं करना चाहिए ना। हमें हमारा खाना कितना होना चाहिए, हमने दादियों को देखा है, जागृति बहन बताएगी, कितना दादी कितने खाती है। वो निर्मल शांता दादी के पास जाते थे ना हम, दादी के पास एक छोटे, इतनी छोटी छोटी रोटी लेती थी, इतनी छोटी सी रोटी, उसमें से आधी मेरे को खिला देती थी। मैं कभी गलती से पहुंच जाता ना दादी के पास नाश्ते करते टाइम, तो उसमें से आधी मेरे को खिला देगी। मैं, दादी आप और ले लो ना, नहीं नहीं बस इतनी खाऊंगी। तो बताओ कौन से मेडिकल कॉलेज का, कौन सी मेडिकल साइंस का नियम है कि वो 200-400 कैलोरी में अपना काम कर रही है, कैसे चला रही है। बड़ी जानकी दादी को देखो कैसे, कितना खाना खाती है, बस इतना पपीता खाते, कुछ भी नहीं खाते वो लोग ना। जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी उतनी फिजिकल एनर्जी कम चाहिए। नहीं तो अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा कम होगी ना, तो फिजिकल एनर्जी ज्यादा करोगे तो नींद आएगी, अलबेलापन आएगा। खाओ, छोड़ो ना, शरीर नींद आ रही है, सो जाते हैं, शरीर खींच रहा है, बस सो जाते हैं। कर लेंगे, मुरली पढ़ लेंगे, पुरुषार्थ कर तो रहे हैं, जो पद मिलेगा कोई हर्जा नहीं है ना। प्रजा में आ जाएंगे, दास दासी बन जाएंगे, क्या रहेंगे तो महल में ही ना कोई हर्जा नहीं, क्या फर्क पड़ता है, वहां तो अनुभूति भी नहीं होती, फीलिंग भी नहीं होती, काम चल जाएगा ना। नहीं तो मतलब ये वाला चक्कर, फिर वो पेट कहता है ऐसे ना, है ना। तो एक अन्न का बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी रासिक, मैं रह रहा पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ खाना बंद कर दो, है ना। रासिक, ये फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद कर दो। खाना है तो सात्विक भोजन का, 7 गुणों को बढ़ाने वाला, अंकुरित, दलिया, सब्जी, रोटी, दाल, है ना, चावल थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा, फल, दूध पियो, वो भी थोड़ा सा, ऐसे दूध नहीं गिलास गिलास भर के पी रहे हो, थोड़ा सा पी लो। वो ज्यादा पियोगे तो उससे भी गड़बड़ हो जाएगी। फिर चाय कॉफी पीते हो, चाय कॉफी पीना तो तामसिक है, उत्तेजना पैदा। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उत्तेजना पैदा करता है। तो कैसे करे, कैसे योग लगेगा, लग ही नहीं सकता है ना। आलस, इरिटेशन आएगी, चिड़चिड़ापन, चिंता आएगी ना, डर लगेगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, फिर योग कहां से लगेगा। तत्ता तवा होता है ना, बाबा ने कहा ना, गर्म तवा, गर्म तवे में पानी डालो तो क्या होता है, तुरंत उड़ जाता है ना। तो ऐसा ही जो जल्दी करने वाला आदमी, चिंता करने वाला आदमी, गुस्सा करने वाला आदमी, उदास रहने वाला आदमी, थोड़ी थोड़ी बात फील करने वाला आदमी, उसके अंदर ज्ञान ठहर ही नहीं सकता ना। और ज्ञान ठहर नहीं सकता, योग कैसे लगेगा। और ज्ञान से योग है ना, अब ज्ञान ही अंदर ठहरता है तो फिर योग कहां से लगेगा, और कहां से वो रूहानी ड्रिल करेगा, ड्रिल क्या, वो तो ऐसे ही वो योग करते करते भी यही करते, मुंह खोल के सो जाएगा, है ना। नहीं तो उसका क्या ड्रिल होगी। तो इसलिए अन्न का देखो 2 चीज, अन्न और संग, अन्न फिजिकल है, संग भी फिजिकल है। तो हमारा अन्न का इतना वंडरफुल, बहुत अच्छा प्रेज होना चाहिए। तो बाबा की याद में जब थाली ली, बाबा की याद में थाली को लेके सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, और बाबा आप खाओ, आप मुझे खिलाओ, मैं आपको खिलाता हूँ। बाबा खाली बैठा, कुछ काम बाबा को है नहीं वहां पर, है ना। मैं जब जाता हूँ बाबा खाली मिलता, कभी भी बाबा ऐसा नहीं कि बाबा के पास लाइन लगी होती है, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ। बाबा चल 2 मिलके खाना खाते हैं, है ना, मैं आपको, बाबा आपको खिलाता हूँ, मुझे खिलाओ, है ना, देखो प्यार से।
तो ऐसे बाबा को ऐसी चीज खिलाओगे, फालतू चीज खिलाओगे? बाबा समोसा खाओ, समोसा खा, समोसा बनाए। बाबा समोसा खाता नहीं है ना। बाबा को प्यार से खिलाओ, ठीक है? भोग लगा बहुत प्यार से बनाओ, प्यार से खाओ, ठीक है? करेंगे ऐसे? चाय कॉफी छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दो, है ना? ये जो खाते हैं ना बिस्किट बिस्किट खाते हैं ना, क्या क्या चीजें खाते हैं, ये जो खाते हैं ना, अचार खाते हैं, है ना, बहुत सारी मिर्चें गरम मसाले खाते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं ना। लहसुन प्याज का तो नाम ही दूर से मत लो, है ना? मतलब ये चीजें सिंपल खाना खाना शुरू करो। उबली हुई सब्जी खाओ, रोटी सब्जी खाओ, हल्का सा नाम के हल्का सा नमक डाल लो। अगर बिल्कुल ही खराब लगता है तो हम तो ऐसे ही खा लेते हैं, उबली हुई सब्जी लेके आओ, उबली सब्जी मंगाते हैं, शाम को थोड़ी सी एक चपाती खा ले, चलो हो गया ओम शांति, है ना? थोड़ा सूप पी लिया, फिर एक सब्जी रोटी खा ली, वो भी 6 बजे। उसके बाद हम खाते भी नहीं, है ना? तो फिर हमारा देखो कैसे बुद्धि अच्छी होती जाएगी, एकदम ऐसा होता जाएगा, बस बाबा की गोद का ही अनुभव होगा, है ना? फिर संग, ऐसे लोगों का संग मत करो। ये जो मोबाइल है ना, ये बहुत खराब चीज है। इसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कभी मत रहो ना व्हाट्सएप पे रहो ना फेसबुक पे रहो। एक मोबाइल को आप यूज करो, मोबाइल आपको यूज ना करे। सुबह उठते ही लोग तो अमृत वेला ही लग जाते हैं, मुरली में बैठे बैठे भी यूं करते रहते हैं, यूं। अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, उंगली चलती रहती है ना। अरे तुम कागज वाली मुरली पढ़ो ना, पढ़नी है तो कागज वाली, ये मुरली पढ़ो ना। कहीं नहीं, मोबाइल में मुरली पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आपकी सारी एनर्जी तो वैसे चूस लेता है। इसलिए मुरली इसको दूर रखो। मैं हमेशा दूर रखता हूँ, मैं हमेशा, मेरे से 6 फुट दूर रहता है मोबाइल, है ना? वहाँ भी हॉस्पिटल में मैं उसको ड्रॉर में डाल देता हूँ। जब लंच के टाइम हॉस्पिटल से बाहर आता हूँ तो देखता हूँ किस किस के फ़ोन आए। कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन होता है तो वापस कॉल बैक कर लेता हूँ। कभी हॉस्पिटल टाइम में मैं किसी को फ़ोन ना करता हूँ ना सुनता हूँ किसी का। लैंडलाइन घर पे भी है, लैंडलाइन हॉस्पिटल में भी है, मेरे ओपीडी में भी है। तो इसको बात करनी है लैंडलाइन पे करो, नहीं तो मेरे को किसी से आवश्यकता नहीं बात करने की, है ना? आपको करनी है तो आप लैंडलाइन पे कर लो। सुना, अपने कनेक्शन इतने ज़्यादा मत बढ़ाओ, अभी कम करो। और बिजनेस में से बिजनेस को भी कम करो, है ना? जरूरी है उतना जरूरी करो, किंतु थोड़े कम करो। घर जाना है वापस ना। तो जब उपराम वृत्ति होगी, अनासक्त वृत्ति, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति त्याग होगा, त्याग हो तपस्या होगी। उसके बाद तपस्या हो नहीं सकती। जब तक त्याग नहीं हो तपस्या हो नहीं सकती। त्याग तब तक नहीं हो सकता जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति ना हो। जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति तब तक नहीं होगी जब तक हमारी क्या ना हो, उपराम वृत्ति ना हो, अब घर जाना है ना, अनासक्त वृत्ति ना हो। तो ये अटेंशन बनाओ। ये सीक्वेंस है ना इवेंट्स की। जब आज अभी हमारी कहीं ना कहीं बुद्धि लगी हुई है, इसलिए हम लोग फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है तो हमको जरूर से जरूर सारी चीजों से अटैचमेंट निकालनी पड़ेगी। यहां से अटैचमेंट निकालेंगे तो वहां अटैच होंगे, यहाँ डिटैचमेंट होगी तो वहां अटैच होंगे। इतने लंबे हम कैसे हो सकते हैं कि यहाँ भी चिपके रहे वहां भी चिपके रहे? ऐसे हो सकता है कि इतने लंबे बन कि यहाँ भी चिपके रहे वहां भी चिपके रहे? ऐसा नहीं हो सकता ना। भले रहना दुनिया में ही है। आज बाबा ने कहा गृहस्थ भाव में रहना है, गृहस्थ पर ऐसे रहना जैसे कि आप घर जाना है, बस अब घर जाना है, इसलिए कहीं अटैचमेंट ना हो। तो ये जो है, हाँ जी, हाँ 1 मिनट, हाँ सिर्फ 1 मिनट, तो क्वेश्चन पूछना। तो ये हमको करना पड़ेगा। जब बेहद की वैराग्य वृत्ति जब ये हो जाएगा, फिर सेवा भी ऐसी होगी। अभी सेवा हमारी 1% भी सेवा नहीं हुई है। सेवा हमारी मनसा से होगी, है ना? 99% सेवा मनसा से होगी। आज 750 करोड़ आदमी हैं, मतलब दुनिया में लोग हैं। तो कैसे और क्या लोग, क्या कितने करोड़ हमने बना लिए? कितने करोड़ बनाए? 1 करोड़ हुए क्या? 1% भी नहीं हुआ ना अभी तो 0.1% भी नहीं हुआ। तो सारे जो 99.9% जो सेवा होनी है ना, वो हमारी मनसा से होने वाली है ना? राइट। तो अभी वो इसके लिए स्थिति अपनी इतनी सुंदर बनाओ कि जो अब मैं इस पे आ रहा हूं। मैं एक तो मिक्सचर बंद कर दो ना, बाबा की मुरली को सार बनाओ, बाबा की मुरली को ही जीवन बनाओ। सारा दिन मुरली का ही मनन चिंतन मंथन सिमरन करो। ये प्योर क्या कहते हैं इसको, प्योर पेट्रोल है ना उड़ने के लिए ना, यही प्योर पेट्रोल है। इसको जितना इसके अंदर इसको बार बार एक योग कहते हैं। योग क्या है? हमें योग नहीं लगता। योग ये हम मुरली की हर लाइन जो है ना उसका अनुभव करना ही योग है। हर महावाक्य का अनुभव करना ही योग है। मैं तो ऐसे ही करता हूं, बस मैं तो एक लाइन का ही अनुभव करता हूं, एक लाइन का अनुभव करना ही योग है। तो आप तो सारा दिन योग में ही रहोगे ना, अटेंशन रखोगे ना। वरदान है, जैसे वरदान को बार बार कम से कम 10-20 बार तो उसको करो कि बाबा ने जैसे कहा आज
हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। तो एक एक बार उसको अनुभव, एक अंदर मैंने रिवाइज भी करो ना, मनन करते करते मगन हो जाओ, यही योग है। और फरिश्ता बनने का मतलब क्या है कि बुद्धि को, जब बुद्धि में ज्ञान आ गया, बुद्धि माना दिल में बाबा आ गया, बुद्धि में बाबा और बाबा की याद आ गई, बाबा के साथ संबंध की अनुभूति आ गई, और बाबा के साथ एक एक संबंध की अनुभूति आ गई, और फिर वो ड्रामा से साक्षी हो गए। जो भी हो रहा है मेरे शरीर के साथ हो रहा है, ब्लड प्रेशर आ गया है, हार्ट की बीमारी हो गई, ये हो गया, टांग में एक्सीडेंट हो गया, घुटने काम नहीं करते, कमर खराब हो गई, इससे साक्षी रहने का, ये कर्मों का हिसाब किताब है। और जब आप साक्षी रहेंगे तो देखेंगे आपके इतने एंडोर्फिन निकल जाते हैं, इतने केमिकल निकलते हैं कि वो दर्द खत्म हो जाते हैं। घुटने खराब है, ऐसा नहीं घुटने ठीक हो गए, घुटने खराब है, दर्द का एहसास नहीं होता है। भले हम मेंढक उसकी बत्तख की तरह चलते हैं, है ना, बत्तख चलती है ना ऐसे करके, तो दर्द नहीं होता है, दर्द की फीलिंग ही नहीं आएगी, है ना, बल्कि उमंग उत्साह। माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं ना, वैसे तो कैसे उमंग उत्साह में चलती थी। हम जब छोटे थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो हम वहां जाते थे, ऐसी ऐसी माताएं, गुड़गावा वाली माताएं आती थी पांडव वन में, वो बेचारों की कमर खराब, घुटने खराब, यूं मुड़ी हुई, तो भी इतनी मस्ती में चलती थी। मुझे आज भी याद आता है कैसे मस्त रहती थी वो माताएं। तो दर्द की फीलिंग नहीं है। हम तो हार्ट वालों को देखते हैं, दिल वालों को देखते हैं, कितनी आर्टरी ब्लॉक है, कितना तकलीफ है, तो भी जब ज्ञान समझ जाते हैं ना, योग का अनुभव हो जाता है, इतनी मस्ती में चलते हैं, डांस करते हैं, उनको जैसे दर्द है, तकलीफ ही नहीं है, और उसी मस्ती में रहते हैं तो ब्लॉकेज खुल जाती है उनकी, है ना, उसी मस्ती, रूहानी मस्ती में रहते हैं, ब्लॉकेज खुल जाती है। तो ये अटेंशन रखो, इतना अटेंशन रखो ना, तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव। फरिश्ता माना जिसका बुद्धि, जिसकी पवित्र सत्व प्रधान हो गई, बाबा आ गया, वो है ब्राह्मण। और जब फरिश्ता माना जिसका मन सत्व प्रधान बन गया, मन सत्व प्रधान बन गया ना, मन में बाबा आ गया, हमारी स्मृति में बाबा आ जाए, हमारी वृत्ति में बाबा आ जाए, हमारी भावनाओं में बाबा आ जाए, हमारे संकल्पों में जब बाबा आ गया, तो हम फरिश्ता बन गए। बाबा माना क्या? बाबा माना मुरली। मेरे स्मृति में हमेशा मुरली बसी रहे, मेरी वृत्ति में सिर्फ मुरली में, बाबा ने कहा मेरी ऐसी वृत्ति बन जाए जो बाबा कहता है, मेरी भावना में बाबा मुरलीमय हो जाए, मेरे संकल्प में सिर्फ मुरली चलती रहे हमेशा ही, तो अब मैं फरिश्ता बन गया, है ना। और फिर जब मेरे संस्कारों में बाबा आ जाएगा तो मैं देवता बन गया। ठीक है, संस्कारों में आ गया ना, मैंने संस्कार माने मेरी आदतों में बाबा आ जाए तो क्या हो गया, मैं देवता। तो बुद्धि में बाबा आ गया तो क्या बन गया, ब्राह्मण, है ना। और मन में बाबा आ जाए तो फरिश्ता, और संस्कारों में बाबा आ जाए तो देवता। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां ना, इनको ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। बुद्धि यहां पर है, संस्कार हमारे आदतें हैं, स्मृतियां हैं, और ये जो बाकी है ना मन, ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसके मन की शेप जो हमारी बॉडी की शेप है वैसे ही, जैसे एक ब्रेड होती है, सूखी ब्रेड होती है, उसको एक प्लेट में दूध है, सूखी ब्रेड रख दो, प्लेट में रख दो, क्या होगा, दूध कहाँ गया, ब्रेड में चला गया। अब ब्रेड की शेप क्या है, दूध की शेप क्या है, जो ब्रेड की शेप है। तो वो जो है ना, हमारा इतना दोनों सूक्ष्म शरीर में, ये स्थूल हार्ट भी है, आर्टरीज भी है, दिमाग भी है, किडनी भी है, सब कुछ है उसके अंदर। जब हमारा मन ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे सारा सूक्ष्म शरीर भी ये डिटैच हो जाएगा, इस तमो प्रधान शरीर से डिटैच हो जाएगा, और वो ऊपर की तरफ जाता है, और वो हम सूक्ष्मवतन बाबा की गोद का अनुभव करते हैं। तो मन बुद्धि से हम बाबा के पास जाते हैं। जब हमारी बुद्धि और मन पवित्र हो गया तो हम बाबा की गोद का अनुभव कर सकते हैं, सूक्ष्मवतन का। और जब हम बाबा की गोद में चले जाते हैं तो मन में जो कुछ थोड़ी सी बात होती है ना हमारी, तो बाबा से शेयर करते हैं, बाबा मेरे को ऐसा है, बाबा मेरे को ऐसी बात है, बाबा मेरे मन में संकल्प आया, बाबा मेरे को ऐसा हुआ। वो शेयर किया, बाबा से क्लियर हो गए, और फिर हम परम धाम चले जाते हैं। फिर एक ही संकल्प आ जाता बाबा, तो बीज रूप स्थिति हो गई। और जब हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, जब हमारा तीनों मन, सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाएगा। विक्रम सारे हमें अनकॉन्शियस माइंड में भरे हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भरे हुए हैं। जब पूरा खत्म हो जाएगा, 100% मन हमारा कॉन्शियस बन जाएगा, 100% मन कॉन्शियस बन जाएगा, माना हमारे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाएगी। जो हम चाहेंगे वही होगा। हर संकल्प जब हमारा सिद्ध होगा,
तो फिर क्या होगा, फिर हमको इस कॉन्शियस मन के परली तरफ सुख, परम धाम सो है, सुख धाम है, सत्युग है, स्वर्ग है, तब हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा अपना देवता स्वरूप। मैं ऐसा देवता हूँ, ऐसा मेरा महल है, ऐसे मेरे साथी हैं, है ना, तब दिखाई देगा। जब तक मेरा मन 100% कॉन्शियस नहीं होगा तब तक क्या होगा, मैं चाहता तो रोज सब अमृत वेले चाहता हूँ मैं सारा दिन बाबा की याद में रहूँ, कि तो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो मेरे मन में सबकॉन्शियस माइंड, चित्त जिसे कहते हैं, उसमें जो भरा हुआ है, मेरे पाप कर्म भरे हुए हैं। अनकॉन्शियस माइंड पिछले जन्मों का होता है, सबकॉन्शियस माइंड इस जन्म का होता है। तो मेरे पिछले जन्मों के पाप कर्म और इस जन्म के पाप कर्म, वो मुझे सत्युग का सीन नहीं लेने देते। ठीक है, तो इस तरह से क्लास तो आगे चाहे तो कितनी बात करें, कि तो इसका अनुभव करने के लिए एक ही साधन है, मुरली और नियम और मर्यादाएं, है ना। 4 नियम 4 मर्यादाएं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। कभी भी जल्दी चिंता गुस्सा करना छोड़ दो, उदास होना छोड़ दो। हम बाबा के बच्चे हैं, जैसे बाबा हमारा था ऐसे हमें बनना है। उसकी दिव्य जीवन कहानी पढ़ लो, है ना, उसके बारे में दादियों सुन लो, क्लासेस सुन लो दादियों की, बाकी सब मुरली सुनो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। सेंटर पे रोज जाओ, सेंटर पे कभी चाहे 5 मिनट के लिए जाओ, सेंटर पे कभी मिस नहीं करो जाना। ठीक है।